हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिस सीरीज में हमने कंप्यूटर वाला और जीके वाला पोर्शन साथ साथ कर रहे हैं। कंप्यूटर वाले पोर्शन में हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में इसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, आईसी चिप इन कंप्यूटर आर जनरेटेड मेड ऑफ। ठीक है, आईसी चिप जो है वो किसने बनाई, किससे बनी होती है। ठीक है, तो आईसी चिप जो है वो ये आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। आईसी चिप किससे बनी है? ये सिलिकॉन से बनी है। ठीक है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स मुख्यतः सिलिकॉन धातु से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन का नेचुरल सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन का नेचर कैसा है? इसका नेचर सेमीकंडक्टर है। याद रखना आप, सिलिकॉन का नेचर कैसा है? सेमीकंडक्टर है, अर्थात अर्धचालक होता है। आईसी के प्रयोग से ही आज के कंप्यूटर छोटे आकार के बनाए जा सके हैं या छोटे आकार के हुए हैं। वर्तमान में सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम और गैलियम ऑरेनाइड के चिप्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों चिप्स का नाम भी आपको याद रखना है कि ये भी वर्तमान में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। आईसी का फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछा गया है। तो आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है कि आईसी का उपयोग कब हुआ है? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है और इसका निर्माण 1959 में किया गया है। ठीक है, सन भी आपको याद रखना है कि जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है इसका जो निर्माण है वो 1959 में हुआ है। आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर शामिल होते हैं। ठीक है, लाखों ट्रांजिस्टर जितनी कैपेसिटी आईसी चिप में होती है। आईसी के कारण ही कंप्यूटर के आकार छोटे हो सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आर लेयर्ड विद। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है ये लेयर्ड होती है। किसकी लेयर होती है? सिलिकॉन की लेयर होती है इसमें। ठीक है, इसमें सिलिकॉन की लेयर होती है। आईसी चिप मुख्यतः सिलिकॉन धातु से क्योंकि ये बनाए जाते हैं। इनका नेचर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, जिन्हें अर्धचालक कहा जाता है हिंदी में। आईसी के प्रयोग से ही कंप्यूटर के आकार छोटे हो पाए हैं। ठीक है, आईसी के साथ साथ जर्मेनियम और गैलियम को भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड इट यूज फॉर डेटा स्टोरेज इज नोन एज। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो कंप्यूटर हैं उनमें हार्डवेयर जो इस्तेमाल किया जाता है विच मेड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के बने होते हैं, एंड यूज ऑफ डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज को यूज किया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम चिप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। ठीक है, ये आप जान चुके होंगे, इनको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हम बार बार आपको रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रह जाए, 1959 में हुआ है। ठीक है, और इसमें लाखों ट्रांजिस्टर शामिल होते हैं। ठीक है, और ये इन्हीं आईसी चिप की वजह से ही कंप्यूटर के आकार छोटे हो पाए हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। ठीक है, प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। आईसी पर एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं और इसमें डेटा को अधिक मात्रा में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ न्यू मेटल दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप। ठीक है, कंप्यूटर चिप के प्रोडक्शन के लिए नया मेटल आपसे पूछा गया है कौन सा यूज होता है। तो ये कौन सा नया मेटल है? गैलियम जो है वो नया मेटल है आपका, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, अगर गैलियम
नाइट जो है ये नया मेटल है जो कि आईसी के साथ साथ उपयोग होता है। और जर्मेनियम, दोनों आपको याद रखने हैं, जर्मेनियम और गैलेलियम। गैलेलियम जो है, गैलेलियम अर्सेनाइड जो है, गैलेलियम अर्सेनाइड एक नया अर्धचालक यानी कि आईसी पदार्थ है। इसका उपयोग भी कंप्यूटर के चिप के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन एक क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर होता है। जनरली यूज्ड आईसी, जनरली आईसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? सामान्य रूप से प्रमुख आईसी का उपयोग होता है मोनोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला आईसी मोनोलिथिक होता है। कैसा होता है? मोनोलिथिक होता है, याद रखना है आपको, मोनोलिथिक होता है ये। आईसी चिप को सिलिकॉन धातु से बनाया जाता है। इसमें सिलिकॉन धातु उपयोग होती है। संपूर्ण सर्किट को, जो पूरा इसका सर्किट होता है वो अर्धचालक के एक टुकड़े के से बनाया जाता है, इसलिए इसे मोनोलिथिक कहा जाता है। क्यों मोनोलिथिक कहा जाता है? क्योंकि इसे अर्धचालक के एक टुकड़े में बनाया जाता है, इसलिए इसे मोनोलिथिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर विच यूज VLSI टाइप ऑफ सर्किट्स आर रिलेटेड टू। ठीक है, कंप्यूटर में जो VLSI टाइप के सर्किट यूज हुए थे किससे रिलेटेड है? किस जनरेशन से रिलेटेड है? तो ये आपकी 4th जनरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या मतलब इसका? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आपको याद रखना है LIS। और LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दोनों के नाम आपको याद रखे हैं। ठीक है, LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के प्रकार ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग 4th जनरेशन में किया गया है। इसके कारण ही कंप्यूटर को टेबल पर रखा जाना संभव हो पाया है। ठीक है, इसके कारण जो कंप्यूटर है उनके आकार बहुत छोटे हो पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन आईसी वर चेंज इनटू VLSI, किस जनरेशन में आईसी को VLSI में बदला गया है? तो ये कौन सी जनरेशन है? ये आपकी 4th जनरेशन है। ठीक है, जो आपके आईसी है, आईसी चिप्स को तो यूज किया गया है 3rd जनरेशन में, और VLSI का उपयोग हुआ है 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन का टाइम पीरियड कितना है? 1975 से लेकर 89 तक। ठीक है, 4th जनरेशन का टाइम पीरियड 1975 से लेकर 89 तक हुआ है। इसके मध्य में इसको डेवलप किया गया है, जिसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया है। VLSI को ही सही मायने में माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे कि VLSI जो है सही मायने में यही आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। ठीक है, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। 4th जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड कितना है? 1975 से लेकर 89 तक। ठीक है, 1975 से लेकर 1989 तक इसके मध्य हुआ है। और इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का उपयोग हुआ है, और VLSI की वजह से ही इसे VLSI ही सही मायने में क्या है? आपका माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेशन हैव बीन डेवलप्ड टिल 2021। 2021 तक कितनी जनरेशन कंप्यूटर की डेवलप हो चुकी हैं? तो कितनी जनरेशन डेवलप हो चुकी हैं? 5 जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर की 5 जनरेशन डेवलप हो चुकी हैं। कंप्यूटर के विकास के आधार पर सभी अभी तक जो 5 जनरेशन का विकास हुआ है, जिसमें जो 1st जनरेशन है उसका टाइम पीरियड
1942 से लेकर 1955 तक रहा है। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1955 से 64 तक रहा है। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1964 से 75 तक रहा है। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1975 से 89 तक रहा है। और फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड जो है 1989 से अभी तक चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्वांटम कंप्यूटर आर डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। ठीक है, तो इसमें कौन से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है? तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का में इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत 1989 से मानी जाती है, जो अभी तक चल रही है। इस पीढ़ी में वर्तमान समय में उच्च शक्तिशाली तथा उच्च तकनीकी युक्त कंप्यूटर और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड। डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ये आपका यूएसए के द्वारा किया गया था। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया था। इसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में इनपुट में दिया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में दिया जाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में इनपुट में दिया जाता है। और इसका डिजिटल कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो यूएसए में हुआ है। दोनों आपको याद रखनी है, तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत 1989 में हुई है। ठीक है, और ये अभी तक चल रही है, वर्तमान में भी इसकी मुझे चल रहा है। और ये कंप्यूटर तथा रोबोट्स पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स मेनी यूजर्स एट अ टाइम। कौन सा ऐसा है टेक्नोलॉजी तो कि बहुत सारे यूजर को एक समय में सपोर्ट करती है। ठीक है, एट अ टाइम में। तो ये आपका मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर एक समय में कई यूजर को सपोर्ट करता है। एक कंप्यूटर जो कि एक समय में कई यूजर को सपोर्ट करता है, उसे मल्टी यूजर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? मल्टी यूजर सिस्टम कहा जाता है। सामान्यतः एक मल्टी यूजर कंप्यूटर सर्वर ही हो सकता है। कंप्यूटर सीपीयू की तरह कार्य करता है, जो इसका सेंट्रल सीपीयू की तरह काम करता है। मल्टी यूजर सिस्टम मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर डेवलप यूजिंग आईसी चिप इज नोन एज। कह रहे हैं कि जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है जिसने कि आईसी चिप को डेवलप किया था, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ये आपका IBM सिस्टम 360 है। ठीक है, IBM सिस्टम 360 याद रखना है आपको। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर IBM 360 माना जाता है। यह एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका निर्माण IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया है। इस कंपनी को द बिग ब्लू भी कहा जाता है। ठीक है, इसको IBM को क्या कहते हैं? बिग ब्लू भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन विच कॉन्सेप्ट। डिजिटल कंप्यूटर है वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो आपका है वो कैलकुलेशन पर वर्क करता है। डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि कैलकुलेशन के सिद्धांत पर काम करता है। और डिजिटल कंप्यूटर में डिटेल डिजिट्स में होते हैं, डिजिट होते हैं वो डिटेल में होते हैं। इसलिए कंप्यूटर सभी प्रकार के डेटा बाइनरी नंबर में कार्य करता है। किसमें काम करता है? बाइनरी नंबर में। इसके कार्य की क्षमता जो होती है वो एनालॉगस कंप्यूटर की तुलना में काफी तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर कैन बी
इन अ डिजिटल वॉच। ठीक है, कह रहे हैं किस तरह का कंप्यूटर है जो कि डिजिटल वॉच हो सकता है। तो ये किस तरह का कंप्यूटर है ये आपका, ये एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। कैसा कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सिर्फ एक विशिष्ट कार्य यानी कि टास्क को करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं डिजिटल घड़ी। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, डिजिटल घड़ी, डिजिटल कैमरा, डीवीडी प्लेयर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्किंग मेथड डज द कैलकुलेटर वर्क ऑन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर, किस तरह का कंप्यूटर, वर्किंग मेथड, जो वर्किंग मेथड है, डज द कैलकुलेटर वर्क ऑन, कैलकुलेटर पर वर्क करता है। तो किस तरह कंप्यूटर ये है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। कैलकुलेटर गणितीय गणनाएं करने के लिए एक उपकरण है जो कि कंप्यूटर की अपेक्षा छोटी गणनाएं करने के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर कोऑर्डिनेटेड, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को कोऑर्डिनेटेड करते हैं। तो किस तरह कैरेक्टरिस्टिक ही रखते हैं, किस तरह की विशेषताएं रखते हैं। तो ये आपके एनालॉगस एंड डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ये आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की विशेषताओं को रखते हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड मेजरिंग डिवाइस फिटेड इन अ कार रिप्रेजेंटेड, जो स्पीड मेजरिंग डिवाइस होती है जो कि कार में फिट होती है वो क्या है। तो वो क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है जो कि कार की स्पीड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्लाइंट कंप्यूटर आर मोस्टली व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। कह रहे हैं क्लाइंट कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरह कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट सर्वर में होते हैं। तो किस तरह कंप्यूटर होते हैं आपके, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाएंगे जो कि क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। यहाँ एक दो क्वेश्चन थोड़े लाइट हैं तो आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिक ऑफ मेमोरी, कह रहे हैं मेमोरी साइज के बेस पर परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आइकॉन। ठीक है, कह रहे हैं मेमोरी के बेस पर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो किस तरह से होती है, बिग आयरन वो किसकी होती है। तो ये आपकी मेन फ्रेम होते हैं। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो कि मेमोरी के बेस पर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर आर, जो पहला मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा है। ठीक, तो पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो PDP-8 है। PDP-8 जो है ये पहला मिनी कंप्यूटर है। PDP-8 एक 12 बिट मिनी कंप्यूटर है। कितने बिट का है ये 12 बिट का मिनी कंप्यूटर है जिसे कि डिजिटल उपकरण निगम के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट इन माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर की 3 बेसिक कैटेगरी आपसे पूछी गई हैं। तो वो क्या क्या हो सकती हैं 3 बेसिक कैटेगरी। ये आपकी सिस्टम यूनिट हो सकता है, इनपुट आउटपुट हो सकता है। ठीक है, और आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, ये आपकी 3 कैटेगरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रॉड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर टू द मार्केट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था।
तो विश्व का पहला जो लैपटॉप कंप्यूटर है जो बाजार में आया था वो उसे इप्सन कहा जाता है। कौन सा कंप्यूटर था? इप्सन। ठीक है, विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इप्सन कंपनी ने 1981 में HX20 नाम से बाजार में निकाला था। इसे 1981 में जापान में SC20 के रूप में घोषित किया गया था। जापान में इसे किस रूप में घोषित किया गया था? SC20 के रूप में। ठीक है, बाजार में ये आया था HX20 नाम से। और उत्तरी अमेरिका में इप्सन द्वारा 1981 इप्सन के द्वारा 1981 में HX20 के रूप में लास वेगास में डॉमडेक्स कंप्यूटर शो में पेश किया गया था, जहां इसने अपनी पोर्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए लैपटॉप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी थिकपैड लैपटॉप इज एसोसिएटेड? किस कंपनी ने थिकपैड लैपटॉप को एसोसिएट किया था? तो ये आपकी IBM है। ठीक है, IBM ने थिकपैड लैपटॉप को एसोसिएट किया था। थिकपैड एक लैपटॉप कंप्यूटर की श्रेणी है। लैपटॉप कंप्यूटर होता है जैसे कि जिसका मूलतः डिजाइन एवं उत्पादन IBM के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर दैट इज स्मॉल इनफ टू कैरी ऑन योर लैप कार्ड? ठीक है, कहते हैं किस तरह का पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, साइज में काफी स्मॉल होता है, उसे कैरी कर सकते हैं अपने लैप पे आप उसे कैरी कर सकते हैं, तो उसे नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। नोटबुक कंप्यूटर एक लैपटॉप की तरह छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता होती है वो लैपटॉप से कम होती है। इसे अपने पैरों पर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन क्लेम्ड टू द वर्ल्ड चीपेस्ट टैबलेट PC? दुनिया की सबसे सस्ती टैबलेट PC को क्लेम किया गया है। किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ये आकाश ने किया है। ठीक है, आकाश ने किया है। आकार लैपटॉप PC विश्व की सबसे सस्ता क्या है? टैबलेट PC है। ठीक है, यह भारत में हैदराबाद स्थित डेटा विंडो कंपनी द्वारा इसे बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? हैदराबाद में डेटा विंडो कंपनी द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म PC मीन, PC का मतलब क्या है? PC टर्म का मतलब क्या है? ये यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर है। PC का मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म PCXT मीन्स, PCXT का क्या मतलब है? तो PCXT का मतलब यहाँ पर है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर और एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी IBM PC का एक संस्करण है। किसका है? IBM PC का एक संस्करण है जो कि 8 मार्च 1983 में ये IBM मशीन टाइप नंबर 15160 के रूप में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ IBM का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 में USA में की गई थी। कहाँ की गई थी? 16 जून 1911 में USA में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है इसका IBM का? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में IBM का मुख्यालय है। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है और इसे 1924 में बदलकर IBM कर दिया गया था। 1924 में इसका नाम IBM किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? कंप्यूटिंग टैबलेटिंग
रिकॉर्डिंग कंपनी, क्या नाम था? टैबलेटिंग कंप्यूटिंग रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी इसका पहले इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कॉल्ड, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कहते हैं? इसको पीसी कहा जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का टाइप कौन सा इसमें नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो आपके कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का टाइप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, इंडिया के सुपर कंप्यूटर का फादर किसे माना जाता है? तो इसे किसे माना जाता है? विजय भटकर, विजय भटकर को इन्हें इंडिया के सुपर कंप्यूटर का फादर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम इज एग्जाम्पल ऑफ, परम किसका एग्जाम्पल है? तो परम आपके सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, परम किसका एग्जाम्पल है? सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। परम सुपर कंप्यूटर है जिसे आईसी डैक द्वारा बनाया गया है। आईसी डैक का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में स्थित है, पुणे द्वारा बनाया गया है। और परम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में सर्वोच्च। ठीक है, संस्कृत भाषा में परम को सर्वोच्च माना कहा गया है। परम 8000, ठीक है, परम 8600 और परम 10,000, परम पदम आदि इसकी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बिल्ड सुपर कंप्यूटर परम, इंडिया में सुपर कंप्यूटर जो परम है वो बिल्ड किया गया था। तो ये आपका कहाँ बिल्ड किया गया था? पुणे में बिल्ड हुआ था, सी डैक के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसका आविष्कार कब यहाँ पे किस वर्ष किया गया था? भारत में किस वर्ष आया था? ये 1991 में भारत में आया था। ठीक है, अपने पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000, पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक इन पुणे इन इंडिया। इंडिया में जो पुणे में सुपर कंप्यूटर को सी डैक द्वारा डेवलप किया गया है उसकी सीरीज आपसे पूछी गई है। तो सीरीज क्या है? परम, ये परम सीरीज के हैं। ठीक है, इनकी सीरीज में आपको पता होनी चाहिए 8000, 8600, ठीक है, 9900 SS, परम युवा, या इसकी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नॉट मोर पावरफुल देन, जो लार्ज जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो किसके से पावरफुल नहीं है? ठीक है, किससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है? तो ये सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कंसीडर किया गया था, किस नाम से किया गया था? ये विक्रम, ये आपका परम 8000, परम जो 800 है, परम 8000 है, ये पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 1991 में पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपर कंप्यूटर फ्लो सेल्वर, जो सुपर कंप्यूटर है इसका फ्लो सेल्वर मेड इन इंडिया वाज डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय, किसके द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया है? ये नाल बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। ठीक है, नाल बेंगलुरु के द्वारा इसे डेवलप किया गया है जो सुपर कंप्यूटर फ्लो सेल्वर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर फ्लो सेल्वर का आपको याद रखना है, ये नाल बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम पदम विच वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है,
जो परम पदम के बारे में पूछा गया है, हमने देखा था परम पदम भी किसका है, ये भी सुपर कंप्यूटर का टॉपिक है, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर का। तो द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जो कि भारत में विकसित हुआ है। परम पदम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है जिसे अप्रैल 2003 को प्रस्तुत किया गया था। यह 1024 जी फ्लॉप्स गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड की स्पीड से ये काम करता है और 1 TB पिक स्टोरेज से युक्त है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, 1024 जी फ्लॉप। जी फ्लॉप का नाम क्या है, गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और 1 TB स्टोरेज से ये युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुपर कंप्यूटर वाज फर्स्ट परचेज्ड बाय इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो मीडियम रेंज का सुपर कंप्यूटर इंडिया के द्वारा डेवलप किया परचेज किया गया है वो कौन सा है, तो कौन सा है वो है ये आपका क्रे, ठीक है, ये आपका क्रे XMP14 है, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे XAMP40 था जिसे कि 1989 में नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर हैं जो बड़े हैं, फास्ट स्पीड देते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन विल द सुपर कंप्यूटर बी यूज्ड, सुपर कंप्यूटर में कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है पर थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं 2-3, वो कर लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लेंथ ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रयास होती है, तो क्या होती है इसकी, ये आपका 64 बिट का होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर लंबे डेटा शब्दों आमतौर पर 64 बिट बाइनरी अंक को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976, 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, तो कौन सा ये सुपर कंप्यूटर था, ये क्रे सुपर कंप्यूटर था। कौन सा था, क्रे एक सुपर कंप्यूटर था जिसे रिसर्च द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, रिसर्च के द्वारा। कब किया गया था, 1975 में, और इसे पहली जो इसकी प्रणाली है वो क्रे 1 थी जो 1976 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था, तो इन्होंने अनुपम को डेवलप किया था, ठीक है। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इन्होंने अनुपम सुपर कंप्यूटर को विकसित किया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन सब के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।